जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शक्ति शिव पर। आज हम लेकर आए हैं भाई दूज की पौराणिक कथाएं, जिनमें छिपा है भाई बहन के स्नेह, प्रेम और अटूट विश्वास का संदेश। दीपावली के बाद आने वाला यह पर्व केवल एक तिथि नहीं, बल्कि एक भावना है जो भाई और बहन को जीवन भर के रिश्ते में बांध देती है। तो आइए जानते हैं भाई दूज से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध अद्भुत कथाएं। भाई दूज की पहली कथा, यमराज और यमुना की कथा। सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध कथा है यमराज और यमुना की कथा। एक बार सूर्यदेव और छाया की पुत्री यमुना अपने भाई यमराज को बहुत दिनों से बुला रही थी, परंतु यमराज अपने कार्यों में व्यस्त होने के कारण नहीं जा पाए। आखिरकार कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया के दिन यमराज अपनी बहन के घर पहुंचे। यमुना ने अत्यंत प्रेम पूर्वक अपने भाई का स्वागत किया, उन्हें स्नान कराया, तिलक लगाया, स्वादिष्ट भोजन कराया और दीपक जलाकर आरती उतारी। यमराज अपनी बहन के स्नेह से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने कहा, बहन यमुना, आज से जो भी बहन अपने भाई को तिलक करेगी वह मृत्यु के भय से मुक्त रहेगा और उसके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहेगी। तभी से यह दिन यम द्वितीया या भाई दूज के नाम से मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाकर यमराज के भय से मुक्त होने का आशीर्वाद देती हैं। दूसरी कथा, भगवान श्री कृष्ण और सुभद्रा की कथा। दूसरी कथा महाभारत काल से जुड़ी है। जब भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध किया तो वे विजय प्राप्त कर अपने घर लौटे। उनकी बहन सुभद्रा अत्यंत प्रसन्न हुई। सुभद्रा ने अपने भाई का स्वागत किया, तिलक लगाया, दीप जलाए और मिठाइयाँ परोसी। तब श्री कृष्ण ने कहा, जिस प्रकार आज तुमने अपने भाई का स्वागत किया है, उसी प्रकार हर बहन अपने भाई की दीर्घायु और मंगल के लिए ऐसा ही तिलक करे। तभी से यह कथा आरंभ हुई कि बहनें इस दिन भाई को तिलक लगाकर उसकी रक्षा और दीर्घायु की कामना करती हैं। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि भाई और बहन का प्रेम केवल जन्म से नहीं बल्कि भावनाओं से भी जुड़ा होता है। तीसरी कथा, राजा नंदीवर्धन और बहन की कथा। तीसरी कथा राजा नंदीवर्धन और उनकी बहन सुंदरी से संबंधित है। कहा जाता है कि राजा नंदीवर्धन अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। एक बार वे युद्ध पर गए और लंबे समय तक वापस नहीं लौटे। उनकी बहन सुंदरी रोज भगवान से प्रार्थना करती थी कि उनका भाई सकुशल लौट आए। कई महीने बाद जब राजा नंदीवर्धन लौटे तो बहन ने उन्हें देखकर आंसुओं से स्वागत किया। उसने तिलक लगाया, आरती उतारी और कहा, हे प्रभु, मेरे भाई की रक्षा करना और उसकी आयु चिरंजीव करना। उस दिन कार्तिक शुक्ल द्वितीया थी। तभी से कहा जाने लगा कि जो बहन इस दिन अपने भाई को तिलक करती है उसका भाई सदैव सुरक्षित रहता है। बहन करुणा और उसके गरीब भाई की कथा। एक गांव में करुणा नाम की बहन अपने गरीब भाई मोहन से बहुत प्रेम करती थी। भाई दूज के दिन वह चाहती थी कि भाई आए, परंतु उसके पास साधन नहीं थे। मोहन ने पैदल ही लंबा सफ़र तय किया और बहन के घर पहुंचा। करुणा ने प्रेम पूर्वक उसकी आरती की, तिलक लगाया और चने गुड़ खिलाए। उसी रात भगवान विष्णु उसके सपने में आए और बोले, बहन के प्रेम से तिलक पाने वाला कभी दरिद्र नहीं रहता। अगले दिन मोहन के खेत में सोने जैसी फसल उगी। इसलिए गांव में कहा जाता है, बहन का प्रेम ही सबसे बड़ा वरदान है। चंद्रमा और उसकी बहन की कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रमा की भी एक बहन थी, यमुनी। एक बार जब चंद्रमा दुर्बल और म्यान हो गए तब बहन ने उन्हें तिलक कर मिठाई खिलाई और बोली, भैया, आपका तेज कभी ना घटे। तभी से माना जाता है कि भाई दूज के दिन चंद्रमा का दर्शन करने से सौभाग्य मिलता है। इसलिए कई स्थानों पर आज भी इस दिन चांद दर्शन की परंपरा निभाई जाती है। राजा परीक्षित और उत्तरा की कथा। महाभारत प्रसंग। महाभारत युद्ध के बाद जब उत्तरा के गर्भ में परीक्षित का जन्म हुआ तो अश्वत्थामा
के ब्रह्मास्त्र से उसकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की रक्षा की और बालक को पुनर्जीवित किया। कहा जाता है कि युद्ध के बाद जब उत्तरा ने अपने भाई से रक्षा का वचन लिया तो उसी दिन को भाई दूज के रूप में मनाया गया। इस कथा का संदेश यह है कि भाई चाहे राजकुमार हो या साधारण, बहन का आशीर्वाद ही उसे जीवन देता है। नर्मदा और सूर्यपुत्र का पौराणिक प्रसंग। कहा जाता है कि सूर्यदेव की एक पुत्री नर्मदा थी। उसने अपने भाई को हर वर्ष कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन तिलक लगाकर उसके कल्याण की प्रार्थना की। सूर्यदेव ने उसे आशीर्वाद दिया, जो भी बहन इस दिन अपने भाई के मंगल की कामना करेगी उसका जीवन प्रकाश से भरा रहेगा। इसी कारण नर्मदा तट क्षेत्र में भाई दूज को सूर्य तिलक पर्व भी कहा जाता है। संत गोरखनाथ और उसकी बहन की कथा। गोरखपुर क्षेत्र की लोक कथाओं के अनुसार एक बार गुरु गोरखनाथ जी साधना में लीन थे। उनकी बहन उन्हें तिलक लगाने आई। गुरुजी ने कहा, मैं संसार से मुक्त हूँ, परंतु तुम्हारे प्रेम को अस्वीकार नहीं कर सकता। बहन ने उन्हें तिलक लगाया और कहा, भैया चाहे आप योगी हों या राजा, बहन का स्नेह अमर है। तब गुरु गोरखनाथ ने आशीर्वाद दिया, जो भी बहन इस दिन प्रेम से तिलक लगाएगी उसकी हर इच्छा पूर्ण होगी। बहन की भक्ति से मृत्यु से जीवित हुआ भाई। एक लोक कथा के अनुसार एक गांव में एक भाई की मृत्यु हो गई थी। भाई दूज के दिन बहन ने उसे याद करते हुए कहा, भैया अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो तुम अवश्य लौट आओ। वह आंसू बहाते हुए यमराज की प्रार्थना करने लगी। यमराज बहन के प्रेम से पिघल गए और बोले, तेरा भाई तेरे प्रेम की शक्ति से एक दिन के लिए जीवित होगा। वह भाई सचमुच घर लौटा और दोनों ने भाई दूज का तिलक किया। तब से कहा जाने लगा, बहन का प्रेम मृत्यु को भी जीत सकता है। शंकर जी और पार्वती माता की कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, मुझे एक ऐसा दिन बताइए जब मैं अपने भाइयों के लिए मंगल की प्रार्थना कर सकूं। भगवान शंकर ने कहा, कार्तिक शुक्ल द्वितीया का दिन सबसे शुभ रहेगा। तब से पार्वती जी ने अपने भाइयों के लिए इस दिन तिलक और आरती की परंपरा शुरू की, इसलिए इसे शिव पार्वती संकल्प दिवस भी कहा जाता है। इन सभी कथाओं से एक ही संदेश मिलता है, भाई दूज का अर्थ केवल तिलक नहीं बल्कि भाई बहन के बीच विश्वास, त्याग और रक्षा का बंधन है। जहाँ बहन की भक्ति और प्रेम होता है वहाँ भगवान भी कृपा करते हैं। भाई दूज केवल एक पर्व नहीं, यह विश्वास, सुरक्षा और प्रेम का अमर प्रतीक है। भाई का रक्षण बहन करती है और बहन के सुख की कामना भाई करता है। इस पावन दिन पर हम सब यही प्रार्थना करते हैं, हमारे सभी रिश्तों में प्रेम और स्नेह सदा बना रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नए पौराणिक और धार्मिक वीडियो देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।